आज की वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाले, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं और जीके मेरी जान वाली प्लेलिस्ट का डे 12 रहने वाला है और टॉपिक का नाम है इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज। 4 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, अगर इन चारों क्वेश्चन के सही से आंसर आपको पता है तो वीडियो देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। पहला क्वेश्चन ये है कि इंडिया के कितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि इंडिया की जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन शेयर करता है इंडिया के साथ और सबसे कम बाउंड्री कौन शेयर करता है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि इंडिया जिन भी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है वो कितने किलोमीटर की लाइन, कितने किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। थर्ड क्वेश्चन ये बनता है। और फोर्थ क्वेश्चन है इंडिया के जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज का मतलब इंडिया के नेबर में है, लेकिन इंडिया की कौन सी स्टेट के साथ वो बॉर्डर शेयर करता है, कौन सी कंट्री इंडिया के नेबरिंग कितनी स्टेट या यूटी के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो इन 4 क्वेश्चंस का अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं, और इन चारों में से एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो मैप की हेल्प से हमने आज की इस वीडियो को समझना है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कितनी है। ऐसे देखा जाए तो देखो, इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है ना, जो जमीन वाला हिस्सा इंडिया का जो बाउंड्री बनाता है वो कितना है, टोटल 15,106.7 किलोमीटर है। और इंडिया का जो कोस्ट लाइन है, जो मतलब जमीनी बाउंड्री जैसे पानी के साथ बाउंड्री बनाता है, इसके चारों तरफ पानी एक तरफ या तीन तरफ से पानी आप ऐसे कह सकते हो, वो कितना है 7516.6 किलोमीटर। मतलब लैंड बाउंड्री इंडिया की इतनी है और कोस्ट लाइन इंडिया की 7516.6 किलोमीटर है। ये आपको समझ आ गया। क्वेश्चन ये तो था नहीं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज की। देखो, अगर हम इतना तो आपको पता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, फिर वेस्ट ईस्ट का पता है, इस तरफ वेस्ट उस तरफ ईस्ट हो जाएगा। इंडिया के पहले नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो एरिया आते हैं उसमें नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हैं। मैप आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले फेमस पाकिस्तान आपको पता ही है। तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में एक आ गया पाकिस्तान, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक हमारे पास आ गया पाकिस्तान इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में। फिर एक और आता नॉर्थ वेस्ट में, थोड़ा इसके ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो वो अफगानिस्तान देखने को मिल रहा होगा। एक आ गया पाकिस्तान, एक हो गया अफगानिस्तान। ये हो गया नॉर्थ वेस्ट में। अब हम चलते हैं नॉर्थ। इंडिया के नॉर्थ में कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं। एक आपको देखने को मिल रहा होगा चाइना। थोड़ा नीचे की तरफ अगर आप मैप में ध्यान दोगे आपको नेपाल देखने को मिल रहा होगा। थोड़े से नेपाल से इधर की तरफ आओगे आपको भूटान देखने को मिल रहा होगा, है ना। तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में कौन से हैं वो आपको समझ आ गए। इंडिया के नॉर्थ में कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं वो आपको समझ आ गए। अब ईस्टर्न साइड की भी बात कर लेते हैं। आपको बांग्लादेश देखने को मिल रहा होगा ना, वो वेस्ट बंगाल के पास बीच में तो घुसा हुआ बांग्लादेश। बांग्लादेश आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद और ईस्टर्न साइड में एक हो रहा है म्यांमार, आपको देखने को मिल रहा होगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। इंडिया के 7 नेबरिंग कंट्रीज हैं, बट ये वो नेबरिंग कंट्रीज हैं जो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, जो जमीन वाला हिस्सा शेयर करते हैं। मतलब इंडिया के यहाँ पे जमीन है और इनका भी ये पार्ट वगैरह आ जाता है। ये इंडिया के लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। लेकिन इंडिया के और भी तो नेबर हैं। जैसे अगर नीचे की तरफ आप देखोगे मैप में आपको श्रीलंका देखने को मिल रहा होगा। ये भी तो इंडिया की नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका। और यहाँ पर आपको मालदीव्स भी देखने को मिल रहा होगा। ये भी तो इंडिया का नेबर है, तो इनको कैसे भूल जाते हैं। हाँ, ये लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं और ये सी समुद्र वाला जो एरिया आप कह सकते हो वो वाला बॉर्डर शेयर करते हैं। तो 7 ये हो गए और 2 ये ऐड कर लो, टोटल कितनी नेबरिंग कंट्रीज हो गई, 9 नेबरिंग कंट्रीज हो गई। इसमें नॉर्थ में कौन सा आता है, अगर हम इसकी मालदीव्स की बात करें, लक्षद्वीप वाले साइड में थोड़ा साउथ में आ जाएगा उसके, है ना। तो इंडिया के नॉर्थ साउथ में आप बोलोगे आ जाएगा इस तरीके से। तो टोटल 9 हो चुकी हैं। ऐसे दूसरे एंड से देखा जाए तो इसमें 2-3 कंट्रीज और भी ऐड कर सकते हो, लेकिन जो सही मायने में एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं अगर उस हिसाब से चलेंगे तो 7 लैंड बॉर्डर्स हैं और 2 सी वाले बॉर्डर हैं। इसमें किसी तरह का डाउट आपको नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन के साथ आपको पता होना चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा था कि सबसे ज्यादा बॉर्डर कौन शेयर करता है और सबसे कम बॉर्डर कौन शेयर करता है। सबसे ज्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ वो है बांग्लादेश, और सबसे कम जो शेयर करता है वो है अफगानिस्तान। इन सबसे एग्जाम में क्वेश्चन आते तभी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। तो सबसे ज्यादा कौन शेयर कर रहा है, बांग्लादेश, और सबसे कम बॉर्डर कौन शेयर कर रहा है, अफगानिस्तान। अब आपको कहा था कितने कितने किलोमीटर का शेयर करते हैं। जनरली डिफेंस जो एग्जाम की तैयारी करते हैं वहां पे नंबर भी पूछ लिया जाता है, आपको नंबर भी पता होना चाहिए। ये सीक्वेंस में चलेंगे। इंडिया और पाकिस्तान की बात करेंगे, कितने किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, 3323 किलोमीटर। बड़ा आसान है, देखो 3 रिपीट होता जा रहा है, बस बीच में एक 2 ऐड कर देना है। तो 3323 किलोमीटर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन है, इतना बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर अफगानिस्तान का सबसे कम है 106
सबसे कम किसका? अफगानिस्तान का। सबसे कम और सबसे ज्यादा ये तो आपको पता होना ही चाहिए। सबसे कम इंडिया और अफगानिस्तान शेयर कर रहे हैं 106 किलोमीटर का। आगे चलते हैं, फिर इंडिया और चाइना की बात करेंगे। इंडिया और चाइना जो हैं वो 3488 किलोमीटर शेयर कर रहे हैं। 4 का डबल 8, तो 8 को डबल करा हुआ है। क्योंकि एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि आपको 3-4 ऑप्शन दिए थे, उसमें पूछा था आपको कि इन चारों में से कौन सी ऐसी कंट्री जो इंडिया के साथ सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर शेयर करता है। उसमें जैसे पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान भी था, एक दो नेशन का नाम, और फिर चाइना ऑप्शन में था। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, सब जगह कंपैरिजन भी बड़ा जरूरी है ना। तो पाकिस्तान से भी ज्यादा चाइना से इंडिया बॉर्डर शेयर करता है। तो इंडिया और चाइना कितना शेयर कर रहे हैं? 3488। वहां पे क्या था? 3323, यहाँ पे 3488 किलोमीटर इंडिया और चाइना। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, किसी भी तरीके से बन सकता है। अगर आपको नंबर याद होगा फिर टेंशन सारी खत्म हो जाएगी। 4-5 दिन इसको सिर्फ देखते जाओगे तो ही याद हो जाएंगे, फिर महीने महीने के बाद देखते रहो, 20-20 दिन के बाद देखते रहो रिविजन करने के लिए। इंडिया और नेपाल की बात करेंगे, 1751 किलोमीटर का ये एरिया लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। इंडिया और भूटान 699 किलोमीटर का शेयर करते हैं। इंडिया और बांग्लादेश जो कि सबसे ज्यादा शेयर कर रहे हैं, 4096.7 किलोमीटर का ये शेयर कर रहे हैं, 4096.67 किलोमीटर। और इंडिया और म्यांमार की बात करेंगे, 1643 किलोमीटर। 143 तो आपको याद रहता ही है, 143, ये उसमें 6 भी ऐड कर दो, तो इतने किलोमीटर का इंडिया और म्यांमार शेयर करते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे म्यांमार में मन आ रहा है तो मन 143 में ही टिकता है, तो ऐसे भी करके याद कर लेना। देखो पाकिस्तान का आपको याद रखना है, अफगानिस्तान का हालांकि इजी है। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, ये तीन तो आपको अच्छे से याद करने ही करने, कभी भी नहीं भूलना है। तो इंडिया के कौन सी नेबरिंग कंट्री कितने किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करती है, आपको ये भी समझ आ गया। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और पसीने छूट जाते हैं। और यहाँ पर होता है कि हम ट्रिक्स के पीछे भागते हैं। आपको मैंने पहले भी 2-3 लेक्चर कवर करवा दिए इस तरह के, और भी कई तरह के टॉपिक करवाता हूँ, फिर आपको मैं कहता हूँ, जैसे टॉपिक ऑफ कैंसर भी कराया, इंडिया के कितने स्टेट से निकलता है। आपको कहा है कि मैप की तरफ फोकस करो, मैप की तरफ फोकस होगा तो आपके बड़े सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाएंगे। तो यहाँ पर भी मैप की हेल्प से ही सीखना, और आपने भी जब भी रिविजन करनी है, वीडियो मत ओपन करो, मैप ओपन कर लो, सिर्फ 2-3 मिनट लगेंगे मैप देखने में, सारी रिविजन अपने आप हो जाएगी, इतना कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अपडेटेड मैप की तरफ जाना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का ये हो गया कि जम्मू कश्मीर अलग हो गया, लद्दाख अलग हो गया, तो 2 यूटी बन चुकी है, उस एंड पे आपको जाना पड़ेगा। अभी चेंज भी आपको समझ आ जाएगा। जैसे सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं ना, सीक्वेंस में हम चलेंगे। इंडिया और पाकिस्तान में बॉर्डर तो आपको पता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ इंडिया की कौन सी स्टेट है जो बॉर्डर शेयर करती हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। देखो पहली स्टेट अगर हम देखेंगे, नीचे से स्टार्ट करते हैं, गुजरात, फिर ऊपर राजस्थान, आपको मैप दिख रहा होगा, गुजरात, गुजरात के ऊपर राजस्थान, ऊपर पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो पाकिस्तान के साथ मैं आपको 5 बताए है ना। एक आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग से कि गुजरात से कि जब सर्कुलर चलता रहता है, फिर राजस्थान आपको बताया, फिर पंजाब आपको बताया, जम्मू एंड कश्मीर आपको बताया, और लद्दाख आपको बता दिया। जिसमें से ये 2 तो यूटी हैं हमारे पास, और ये क्या है, 3 क्या हैं, स्टेट हैं। क्वेश्चन देखना भी कैसे बन सकता है यहाँ से। तो पाकिस्तान के साथ टोटल 5 शेयर कर रहे हैं बॉर्डर, लेकिन अगर स्टेट की बात करेंगे, सिर्फ 3 ही स्टेट जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रही हैं। और कितनी यूटी हैं, 2 यूटी ऐसी जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। आपको मैप में भी देखने को मिल गया होगा है ना। तो आपको वैसे पता है गुजरात में वो जैसे पानी वाला इलाका, वहाँ पे भी जैसे मछलियों को लेकर भी, मछुआरों को लेकर भी पंगे चलते रहते हैं। राजस्थान का भी आपको पता है बड़ा इशू वगैरह चलते हैं बॉर्डर वाले साइड में। पंजाब को तो पता ही है क्या, मिल्टन सिटी, जम्मू कश्मीर लद्दाख तो ऑब्वियस सी बात है। ये 5 करने में कोई डिफिकल्टी भी ना, मैप के बिना भी बता सकते हो, लेकिन मैप में सीक्वेंस अगर आप देखोगे आपको मैप भी याद हो जाएगा। अब इंडिया पाकिस्तान की बात करेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लद्दाख शेयर करता है। लद्दाख में भी वो इसे जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, वो वाला जो है वो अफगानिस्तान से बाउंड्री शेयर करता है ना। तो यानी कि लद्दाख हम एक तरीके से कह सकते हैं, पाकिस्तान को, कश्मीर को वो कह सकते हैं, जो अफगानिस्तान से कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है, वो भी क्या है, यूटी है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब आगे इंडिया और चाइना की बात करेंगे। तो चाइना में यहाँ पे लिख देता हूँ है ना, चाइना को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चाइना के साथ अगर आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, या फिर मैं इसको भी इरेज करके चाइना को यहाँ पर लिखूँ, सो दैट आपको आसानी हो जाए। चाइना को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चाइना के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है, सीक्वेंस में चलते हैं, ऊपर से देखेंगे। पहले हम जम्मू कश्मीर बोल देते थे, यहाँ पे इशू आ जाता है। अब जम्मू कश्मीर अलग है, लद्दाख अलग है, तो जम्मू कश्मीर तो शेयर कर नहीं रहा, लद्दाख शेयर कर रहा है। तो चाइना के साथ कौन कौन आ गया, चाइना के साथ पहले लद्दाख आ गया, फिर हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, फिर उत्तराखंड यहाँ पर आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, फिर आगे चलेंगे तो सिक्किम आ जाएगा,
फिर आगे चलेंगे अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। तो कितने हो गए, एक हो गई यूटी, 1 2 3 4, 4 स्टेट और एक यूटी हमारे पास आ गई। ये हो गया चाइना भी कवर। आपको सिर्फ मैप पे ध्यान देना, तो को लद्दाख से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे घूमते जा रहे हैं। लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, फिर बीच में सिक्किम में, जहाँ पे बड़ा इशू चलता है ना, सिक्किम का आपको पता ही है। ऊपर की तरफ अरुणाचल प्रदेश भी आ जाएगा। तो ये कौन से हो गए, लद्दाख वाले हो गए। फिर लद्दाख के बाद हमने किसकी बात की, चाइना के बाद नेपाल की बात की। नेपाल की बात कर लेते हैं। अब नेपाल की तरफ ध्यान दो, आपको पता है बिना वीजा के जा सकते हैं, ओपन बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो नेपाल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, उत्तराखंड से स्टार्ट करो, फिर यूपी में आ जाओ, फिर बिहार में आ जाओ, सिक्किम आ जाओ, और थोड़ा सा आप देखोगे अगर तो वेस्ट बंगाल जो ऊपर की तरफ भी जा रहा है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी आ जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 हो गए ना, और पांचों की पांचों क्या हैं, ये स्टेट आपको देखने को मिल रही हैं। उसके बाद कौन सा था, भूटान था। भूटान की तरफ अगर हम देखेंगे तो सिक्किम और वेस्ट बंगाल ने तो उसको भी घेरा हुआ है। तो भूटान की तरफ सिक्किम भी है, वेस्ट बंगाल भी है। लेकिन अगर हम इस तरफ आ जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश भी आपको देखने को मिल रहा होगा, असम भी आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम, कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। बांग्लादेश की बात करेंगे तो आपको मैप में देखने को मिल रहा है, पहले वेस्ट बंगाल आ जाएगा, है ना। वेस्ट बंगाल आपको देखने को मिल रहा है, ऊपर की तरफ को असम भी देखने को मिल रहा होगा, मेघालय है, त्रिपुरा है, और मिजोरम है ना। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। वेस्ट बंगाल के साथ कितने हो गए, 5 स्टेट हो गए। अभी तक देखो जम्मू कश्मीर में क्या था, अगर जम्मू पाकिस्तान की बात करेंगे, 3 स्टेट थी और 2 यूटी थी ना, 3 स्टेट थी और 2 यूटी थी। अगर हम अफगानिस्तान की तरफ गए, एक ही यूटी थी हमारे पास। चाइना की तरफ क्या हुआ, हमने पढ़ा चाइना की तरफ, चाइना कहाँ गया, चाइना की जब हमने बात की 4 स्टेट हैं और 1 यूटी है। जब नेपाल की बात की तो 5 स्टेट थी। भूटान की बात की, 4 ही स्टेट हैं। बांग्लादेश की बात करी तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 स्टेट देखने को मिल रही है। और लास्ट में म्यांमार की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। तो 4 ही स्टेट हैं। जो सबसे कम स्टेट अगर बॉर्डर, देखो अफगानिस्तान तो स्टेट है ही नहीं, सबसे कम अगर स्टेट कहीं पर हैं तो पाकिस्तान देखने को मिल रहा है, 3 ही स्टेट हैं। और मैक्सिमम यूटी कहीं पर हैं तो वो पाकिस्तान देखने को मिल रहा है। सबसे कम स्टेट पाकिस्तान, सबसे ज़्यादा यूटी पाकिस्तान, है ना। क्योंकि पहले अब जम्मू कश्मीर को स्टेट बोलते थे, लेकिन बातें तो 2 यूटी बन चुकी हैं, ये सिस्टम अलग हो गया। ऐसे बांग्लादेश भी 5 है, और यहाँ पे आपको बताया कि नेपाल भी 5 है, बाकी 4 स्टेट इस तरह से देखने को मिल रहा है। जहाँ तक बात थी श्रीलंका के, तो श्रीलंका की बात करेंगे, पार्क स्टेट आप सुनते हो, ये बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो पार्क स्टेट और एक गल्फ ऑफ मन्नार की बात करेंगे, ये अलग करने का काम करते हैं ना। जैसे इंडिया का पेनिनसुला, पेनिनसुला क्या हो गया, जो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ और एक तरफ लैंड बाउंड्री है। इसका उल्टा होता है गल्फ। गल्फ क्या होता है, वो 3 साइड लैंड से घिरा होता है, 3 साइड लैंड बाउंड्री होती है उसकी, तो वो गल्फ आ जाएगा ना। तो गल्फ ऑफ मन्नार और पार्क स्टेट अलग करने का काम करते हैं। जबकि मालदीव्स की बात करेंगे, वो लक्षद्वीप के साउदर्न साइड में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से इंडिया का मैप वाला क्वेश्चन कवर होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे पहले वाली जो वीडियोज़ हैं, या तो वो इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में मिलेंगी, और साथ ही साथ जीके मेरी जान के नाम से जो प्लेलिस्ट बनाई गई है वहाँ पर भी अपलोड करी गई। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, वो भी जाके ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, जय हिंद।